सो आई एम शेयरिंग सम ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर मूलांक 1, यानी कि जिनका जन्म 1, 10, 19, 28 किसी भी महीने की इन डेट्स पर हुआ है उनके लिए। इस साल आपका सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर वुड बी वेरी गुड, ठीक है, लेकिन शुरुआत में कुछ चैलेंजिंग रहेगा, वो आपको पड़ाव कुछ तय करने ही होंगे, राइट। बट यस, अगर आप डेली सुबह उठ के डिसिप्लिन से रोज सूर्य देव को ऑफ कोर्स जल ऑफर करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी हेल्थ इश्यूज जो भी बहुत ज़्यादा रहे हैं वो डिक्लाइन होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। इट विल टेक टाइम बट डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प। सिट्रीन क्रिस्टल पहनिए इस साल, ओके। और अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में राइजिंग सन का एक पिक्चर लगाइए, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं इन जनरल, वो उनको ख़त्म करेगा, राइट, एंड नए रास्ते बनाएगा। सो दैट वाज द रेमेडी फॉर मूलांक 1। मूलांक 2 यानी कि जिनका जन्म 2nd, 11th, 20th, 29th को हुआ है किसी भी मंथ की, ये साल ऑफकोर्स आप मून से रूल करते हैं तो ये साल इमोशनली चैलेंजिंग रहेगा, गुस्सा बहुत बढ़ेगा इस साल, तो बहुत सोच समझ के अपने वर्ड्स को यूज करना है। सबके लिए ही है वैसे तो, गुस्से वाला ईयर है तो मार्च का साल है, तो बहुत केयरफुली अपनी बातों को रखना है। कंक्लूजन पे जल्दी जल्दी से जंप नहीं करना, ठीक है, किसी को जज नहीं करना इस साल। जज करना है तो खुद को करना है, किसी और को नहीं करना। बेस्ट रेमेडीज आपके लिए ये रहेंगी कि आप अपने पार्टनर के साथ, बेस्ट चीज़ ये है कि अपने पार्टनर के साथ टाइम टू टाइम अपनी थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को शेयर करते रहें। लाइट कलर्स पहने, डार्क कलर नहीं पहनना, रेड तो बिल्कुल नहीं पहनना, और कोशिश करना है सिल्वर ज्वेलरी आप पहनिए, ठीक है, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, सिल्वर ज्वेलरी आपको पहनना है ये साल, अपने आप को शांत रखने के लिए, काम रखने के लिए, अपनी हेल्थ को भी बेटर करने के लिए। दैट वाज फॉर यू, गॉड ब्लेस यू। रेमेडीज फॉर मूलांक 3, अगर आपका बर्थडे 3rd, 12th, 21st या 30th को आता है किसी भी मंथ की, ये साल बहुत अच्छा है जॉब चेंज के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए। अगर मैरिज नहीं हो रही है तो यस डेफिनेटली लास्ट क्वार्टर में आपकी मैरिजेस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। जो बेस्ट रेमेडी आपके लिए रहेगी, आपको जर्नलिंग करनी है, ठीक है, अपने थॉट्स को, इमोशंस को रोज लिखना है। 2 तरीके की जर्नल रखना है, एक मैनिफेस्टेशन जर्नल जो आप चाहते हो उसको विद ग्रैटिट्यूड, थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू अपने गुरु को कि इस चीज़ के लिए, मेरी अच्छी हेल्थ के लिए, मेरी अच्छी जॉब के लिए। और एक जर्नल यानी कि डायरी वो रखनी है जो आपके बेकार के थॉट्स आ रहे हैं, जो बोल नहीं पा रहे, शेयर नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि किसी को बोलोगे तो कोई बुरा मान जाएगा, उनको लिखना है, ठीक है। बेस्ट रेमेडी आपके लिए ये रहेगी कि आप थर्सडेज को डोनेशन करें, अपने गुरु से ब्लेसिंग्स लें ये साल। अगर आपके गुरु हैं इस प्लैनेट पर, डेफिनेटली उनकी ब्लेसिंग्स लें, अगर नहीं है तो ऑफकोर्स एनर्जेटिकली लीजिए। थर्सडेज को डोनेशन वुड बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, हल्दी का तिलक भी लगाएं। गॉड ब्लेस यू। बेस्ट रेमेडीज फॉर मूलांक 4, यानी कि 4, 13, 22 या 31 को अगर आप बॉर्न हुए हैं तो ये रेमेडीज आपके लिए हैं। ये साल है आप अपनी जितनी भी आपने चीज़ें सीखी हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, उनको एकदम पॉलिश करने का, उनको एकदम ब्रश अप करने का। कुछ नया सीखना चाहते हो तो यस उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो आपकी फ्यूचर में आपकी अर्निंग का कारण बनेगा। बेस्ट रेमेडीज फॉर यू इज कि आप लाइट ब्लू के शेड्स इस साल पहने, ज़्यादा रेड कलर अवॉइड कीजिए, और आप डेली सुबह वॉक करनी है आपको बेयरफुट विदाउट योर फुटवेयर, ओके। कम से कम 15 मिनट की वॉक आपको करनी है कि आपकी एनर्जीज को ग्राउंड डाउन करने के लिए, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और आपका जो माइंड है वो यूजुअली हाइपर एक्टिव रहता है, कभी ये कभी वो, बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। उनको ग्राउंड करने के लिए मदर अर्थ के एलिमेंट से आपको कनेक्ट होना है, उनकी एनर्जी से आपको कनेक्ट होना है, और आपका ईयर बैलेंस रहेगा इस अकॉर्डिंग। गॉड ब्लेस यू। ये साल स्टेबिलिटी लेकर आएगा, और ये साल वो है कि जो आपने कुछ शुरू किया है उस प्रोजेक्ट को एंड ज़रूर करना है आपको, अदरवाइज चैलेंजिंग रह सकता है कि आप कुछ नया शुरू करते जाएं और पुरानी चीज़ें ऐसी छोड़ते जाएं, पाइलअप होती जाए, और फिर आप एट द एंड कंफ्यूज हो जाएं और कुछ भी, कहीं पर भी आप किसी भी एरिया में अपना बेस्ट ना दे पाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, अनफिनिश्ड बिजनेस, अनफिनिश्ड चीज़ें, अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स को आप कंप्लीट करें। इस साल प्रमोशन, फॉरेन ट्रैवल्स के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, सो यस
इट्स अ गुड ईयर फॉर यू। बेस्ट रेमेडी आपके लिए ये रहेगी कि आप एक तो ग्रीन और ब्राउन के शेड्स पहने, ठीक है। बेस्ट रेमेडी आपके लिए ये है कि आप अपनी मदर से ब्लेसिंग्स लें, प्लस मदर अर्थ से भी ब्लेसिंग्स लेनी है। यू हैव टू सर्व मदर अर्थ इन एनी वे, मे बी बाय क्लीनिंग पब्लिक प्लेसेस, जैसे कि गार्डन एरिया हो गया, कुछ पब्लिक प्लेसेस एज इन पार्क वगैरह हो गए हैं, आपको लगता है कि आप कहीं घूमने गए हो कोई नेचर वाली जगह पे, वहां पर आपको बहुत पोल्यूटेड सा सब कुछ दिख रहा है, सो ट्राई टू क्लीन इट अप। इससे आप अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस को क्लीन करोगे, राइट। एंड आपको घर में अपने आसपास लाइव प्लांट्स रखने हैं, ग्रीन प्लांट्स, नकली पौधे नहीं, असली पौधे रखने हैं आपको। इससे आपका ये एलिमेंट काफी हद तक बैलेंस होगा। गॉड ब्लेस यू। मूलांक 6, 15 और 24 को बॉर्न होने वाले लोग, ये साल रिलेशनशिप के लिए बहुत बहुत क्रूशियल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नए रिश्ते बनते हुए दिख रहे हैं। करंट रिश्तों में बहुत बैलेंस लेकर आना है आपको। ट्राई करना है जो जहाँ पर थिंग्स आर ब्रोकन उनको मेंड करना है, वेदर you need to forgive someone or you need to seek forgiveness from someone, it's important for you to do that. इनिशियली 5 से 6 महीने शुरुआत के थोड़ा स्लो रह सकते हैं, बट उसके बाद के जो मंथ्स रहेंगे उसमें चीज़ें फास्ट मैनिफेस्ट होंगी आपकी लाइफ में। फॉरेन ट्रैवल के भी चांसेस हैं, सेटलिंग के चांसेस नहीं है, ट्रैवल के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। इस साल थोड़ा सा नेगेटिविटी, नज़र, ऐसी वाली चीज़ों से बचना है। ट्राई टू कीप थिंग्स टू योर सेल्फ। बेस्ट रेमेडी आपके लिए ये रहेगी कि छोटी बच्ची, छोटी लड़कियां और एजड वुमेन, इनको आपको डोनेशन करना है, इनको आपको हेल्प करना है इन एनी वे। प्लस आपको वाइट, ग्रीन, पिंक, लाइट ब्लू के शेड्स पहनने हैं आपको। ट्राई टू अवॉइड रेड ऑफ कोर्स, एंड टाइम टू टाइम अपने ऑरा को क्लीन करते रहें। ऑरा को क्लीन करने के लिए बेस्ट क्रिस्टल आपके लिए सेलेनाइट क्रिस्टल रहेगा। गॉड ब्लेस यू। For Moolank 7, if you're born on 7th, 16th or 25th of any month, you are Moolank 7. इस साल की बेस्ट रेमेडीज आपके लिए क्या रहने वाली हैं वो शेयर करते हैं। उससे पहले ये साल कुछ नया सीखने का है, ये साल स्पिरिचुअली और ज़्यादा ग्रो करने का है। ये साल में हो सकता है आपकी लाइफ में आपके मेंटोर्स, आपके गुरु जो हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, लेकिन ये साल लोन देने और लोन लेने का नहीं है आपके लिए, सो अवॉइड दैट, राइट। जंक फूड्स अवॉइड करना है क्योंकि स्टमक रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। एंड ग्रे, येलो, वाइट, सिल्वर ऐसे कलर्स आपको डेली वेयर में अपने रखने हैं। एंड कहीं ना कहीं अपने घर में जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन है, इनमें आपको एक छोटा सा ऑल्टर क्रिएट करना है वेयर यू कैन मेडिटेट, सो दैट इज गोइंग टू बी अ रेमेडी फॉर यू। Okay, where you can meditate and daily basis में meditate. प्राणायाम कीजिए to ground and balance your energies, और क्योंकि इमोशनली अप डाउन रह सकता है आपका ये वाला साल, तो आपको ये सही रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। God bless you. मूलांक 8, if you are born on 8, 16th or 26th of any month, ये साल प्रोग्रेशन का है, लेकिन कहीं पर भी अगर लो एनर्जी का सहारा, झूठ का सहारा, एडिक्शंस का सहारा कहीं पर भी लेते हो, अपनी इमोशंस, अपने थॉट्स से दूर भागने के लिए एस्केप जोन बनाते हो, तो ये साल बहुत खराब रहने वाला है। सो टेक केयर ऑफ दैट। एडिक्शंस को बिल्कुल खत्म करना है। डोनेशन, चैरिटी ऐसे करनी है कि छुप के करो, किसी को दिखा के नहीं करो। मतलब आपको भी याद नहीं रहे कि आपने किसी को डोनेशन किया था, चैरिटी किया था, किसी को हेल्प किया था, लेकिन करना है। क्योंकि जितनी ब्लॉकेजेस रही हैं ना, बहुत ब्लॉकेजेस आपने पिछले 6 से 7 सालों में हो सकता है देखी हूँ, वो ये साल खत्म कर सकता है और बहुत जल्दी खत्म कर सकता है। ऑल यू हैव टू बी इज, यू हैव टू बी डिसिप्लिन एंड प्रोएक्टिव इन वॉट एवर यू आर डूइंग एंड वेरी कॉन्शियस विथ थिंग्स। रोज अपने साथ कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट अपने साथ स्पेंड करने हैं, अपने लव्ड वंस के साथ स्पेंड करने हैं। और जो आपके रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, गुरुद्वारा, मंदिर, एनीवेयर, वहाँ पर आपको डोनेशन करना है सैटरडेज को, वहाँ पर आपको साफ सफाई करनी है। इससे आपकी लाइफ के चैलेंजेस और हर्डल्स
बिल्कुल वैनिश नहीं होंगे लेकिन कम हो जाएंगे काफी हद तक. दैट वाज द रेमेडी फॉर यू. गॉड ब्लेस यू. मूलांक 9. इफ यू आर born on 9, 18th और 27th ऑफ एनी मंथ, ये साल तो आपका है. अब आप इसको कैसा बनाना चाहते हो वो आपके ऊपर है. बहुत अच्छा बनाना चाहते हो तो वो भी बन जाएगा, और बेकार बनाना चाहते हो तो वो भी बन जाएगा. बेकार कैसे बनेगा? अगर पहली वाली चीजें सेम पैटर्न से, सेम थॉट पैटर्न से, सेम एनर्जी से ही अगर करोगे तो वही रिजल्ट मिल रहे हैं. इस साल कुछ डिफरेंट सोचना है और डिफरेंट करना है. Do the right thing and you're going to receive the right karma for that, the blessings for that, because universe is here providing you with unlimited blessings. But लेकिन आप उससे क्या बनाना चाहो वो आपके ऊपर है, right? All the whole year looks good for you. साथ साथ द बेस्ट रेमेडी फॉर यू इज हनुमान चालीसा. घर में सुबह हनुमान चालीसा चलाएं जैसे आप उठते हैं, या फिर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, घर से निकलने से पहले आप सुनकर जाएं या आप चैंटिंग करके जाएं उसका 1 टाइम. रात को सोने से पहले भी कीजिए. ब्लेसिंग्स तो बहुत है, लेकिन अगर प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहोगे, पहले की तरह लेजी रहोगे और प्रोएक्टिव लाइफस्टाइल नहीं रखोगे, तो ये ईयर भी वैसा ही होने वाला है जैसे पहले वाला ईयर था. मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी जल्दी होंगी आपकी. तो हो सकता है जैसे कुछ अभी चाहो तो रात तक वो पूरा हो जाए, कल तक वो पूरा हो जाए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो. ठीक है? सो बी केयरफुल विद दैट, बी वेरी कॉन्शियस विद दैट. सो ऑल द बेस्ट.